नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये TGT आर्ट स्पेशल है। और TGT आर्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि शैली से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कांगड़ा शैली हो, चाहे बसौली शैली हो, चाहे चंबा शैली हो, चाहे वो आपकी गुलेर शैली हो, नूरपुर शैली हो, कोई भी शैली हो, क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज हम आपको बसोहली शैली के बारे में देखेंगे और बसोहली शैली में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस साल में पूछे गए हैं। साक्ष्य के साथ आगे साक्ष्य जैसे यहाँ देख रहे हो आप, RPSC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में हुई, वहाँ पे पूछा गया था कि पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जानते हैं। अब पहाड़ी कला शैली के पुराने जो कला केंद्र हैं उन्हें हम लोग बसोहली कहेंगे, चंबा कहेंगे, नूरपुर कहेंगे या फिर कांगड़ा कहेंगे, आपको बताना है। अब बसोहली और कांगड़ा दोनों दिया गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो बसोहली शैली के साथ जा रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर बना रहा है। कृपाल पाल जहाँ का राजा होता है वही होता है बसोहली, और कृपाल पाल आप जानते हैं कि 1590 के आसपास जो है वहाँ पे राजा बनता है। लोक कला पे आधारित शैली होती है, ये खूब पूछा जाता है। किस पे? लोक कला पे आधारित शैली। कौन सी शैली? बसोहली शैली होती है। बसोहली शैली की खोज की अगर बात करते हैं 1929 के आसपास होती है, 1929 में होती है। कौन खोजता है? अजीत घोष जी खोजते हैं। अजीत घोष जी खोजते हैं, याद रखिएगा, अजीत घोष जी खोजते हैं। स्वर्णकाल कृपाल पाल के समय होता है, ये कृष्णपाल है। कृपाल पाल के समय जो है बसोहली अपने स्वर्णकाल पे पहुंचती है, यानी किसके समय? कृपाल पाल के समय। कृपाल पाल के समय अपने स्वर्णकाल पे होती है बसोहली। आइए स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है। नाम दिया गया बसोहली, चंबा, नूरपुर, कांगड़ा। आपको बताना जो पहाड़ी केंद्र हैं इसमें सबसे पहले जो अस्तित्व में आती है उस शैली का नाम क्या होता है। तो उस शैली को आप जानते हैं कि वही शैली बसोहली शैली कहलाती है, वही शैली बसोहली शैली कहलाती है। और सही जवाब बसोहली के ही साथ बनेगा। अगर बसोहली राज्य की बात करते हैं तो इस राज्य की स्थापना कब होती है? राज्य 1565 के आसपास अस्तित्व में आता है, राजा भोगपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा भोगपाल स्थापित करते हैं, भोगपाल स्थापित करते हैं बसोहली राज्य को। आज जो है 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है। मैं सोचता हूं कि 2 बजे तक आपको एक डाटा उपलब्ध कराऊं जो मॉडल पेपर हो, हस्तलिखित वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। नाम दिया गया पंजाब संग्रहालय, राजस्थान संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय और दिल्ली संग्रहालय। आपको बताना है बसोहली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं, किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो जब आप देखेंगे तो बहुत सारे संग्रहालयों में बसोहली के चित्र संग्रहित हैं, लेकिन उसमें एक नाम पंजाब संग्रहालय का भी है और सही जवाब पंजाब के साथ ही बनेगा, पंजाब संग्रहालय। जैसे आप जानते होंगे यहाँ के जो बढ़िया बढ़िया चित्र होते हैं, आप देखें तो रस मंजरी इसी काल में लगभग लिखी जाती है। रस मंजरी, रस मंजरी किसकी रचना है? रस मंजरी भानुदत्त की रचना है। किसकी है? भानुदत्त की। ऐसे आप देखते होंगे कि जो है गीत गोविंद का चित्रकार मानकू, मानकू भी इसी काल का होता है। मानकू क्या लिखता है? गीत गोविंद चित्रित करता है। गीत गोविंद का चित्रकार है वो मानकू है। बसोहली शैली के चित्र जो हाशिए बनाए जाते हैं, हाशिया होता है कॉर्नर वाला, तो वो सादा होता है, सदैव सादा दिखाया जाता है। माखन चोर बहुत अच्छी रचना है, बसोहली शैली की है। कौन सी रचना? माखन चोर रचना बसोहली शैली की है। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस पे। 4 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक और संरक्षक कौन सा राजा था। नाम दिया गया संसार चंद्र का, अमृतपाल का, कृपाल पाल का और जो है महेंद्रपाल का। आपको बताना है बसोहली शैली का सबसे बड़ा वाला संस्थापक और संरक्षक। संस्थापक में भी बढ़िया भूमिका निभाया हो और संरक्षक भी बहुत अच्छा रहा हो, तो उस राजा का नाम क्या होगा? तो उस राजा का नाम आपको कृपाल पाल लगाना होगा। कृपाल पाल। स्थापना तो आप जानते हैं भोगपाल ने किया है, लेकिन कृपाल पाल बढ़िया वाला शासक रहा है। और कृपाल पाल की अगर बात करते हैं तो लगभग 1678 से 1731 तक के शासन करता है।
1678 से 1731 तक जो है कृपाल पाल का शासन होता है। बढ़िया वाला, संरक्षक वाला राजा माना जाता है और कृपाल पाल के ही समय में ये स्वर्ण काल पे पहुंचता है, स्वर्ण काल पे पहुंचता है बसोहली। ठीक है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइए। एलटी ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया यूके वाले में, यानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है राजा कृपाल पाल, ये आप देख रहे हैं कि 1678 से 1695, ये कई जगह 71 दिखाई देता है, कई जगह कुछ, कई जगह 31 दिखाई देता है, 1731। तो राजा कृपाल पाल डाटाडाट के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। नाम दिया गया बसोहली स्कूल के, गुलेर स्कूल के, पुंछ स्कूल के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कृपाल पाल किस शैली के, किस पहाड़ी स्कूल के जो है बढ़िया वाले संरक्षक हैं। तो आप जानते हैं जब बसोहली के अंतर्गत आएंगे तो बसोहली स्कूल को ही संरक्षण देंगे, तो सही जवाब आपको बसोहली स्कूल ही लगाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बसोहली क्षेत्र आज के राज्य के अंतर्गत है। बसोहली क्षेत्र आज के राज्य के अंतर्गत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, कुमाऊं गढ़वाल में है, पंजाब में है, या फिर हरियाणा में। तो आप जानते हैं जो लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली है, बसोहली का वर्तमान जो क्षेत्र है इस टाइम कहाँ पे दिखाई देता है? तो बसोहली वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के आसपास वाला बेल्ट होता है, जिसको खोजते हैं अजीत घोष जी। आप जानते हैं अजीत घोष जी जिसे खोजते हैं। ये अजीत घोष जी कब खोजते हैं? 1929 में खोजते हैं। ये भी हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में है। बी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बसोहली में शीश महल बनवा करके उसके चित्रों से किसने जो है सजवाया? नाम दिया गया महेंद्र पाल ने बनवाया, कृपाल पाल ने बनवाया, अमृत पाल ने बनवाया, या फिर अजीत घोष ने बनवाया। बसोहली शैली में शीश महल को बनवा करके उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो चित्रों से जो सजाने का काम होगा वो एक बढ़िया कलाकार, बढ़िया शासक, नाम होगा महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल ने जो है शीश महल बनवाया और उसमें खूब ज़्यादा चित्रकारी करवाई। महेंद्र पाल बढ़िया वाला जो है शासक माना जाता है। हालांकि आप जानते होंगे बैसली जो है बसोहली में एक नाम और है, अगर महेंद्र पाल ना आए तो मेदिनी पाल नाम होगा, मेदिनी पाल, याद रखिएगा। अगर महेंद्र पाल नाम ना हो तो मेदिनी पाल सही जवाब लगाइएगा, मेदिनी पाल। ठीक है, उसने भी शीश महल बनवा के उसके चित्रों को बढ़िया से सजवाया था। हालांकि अब महेंद्र पाल नाम है तो महेंद्र पाल नहीं तो मेदिनी पाल आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बसोहली शैली में चित्र गीत गोविंद के कलाकार कौन है? अब बताना है गीत गोविंद को किसने चित्रित किया है, याद रखना। नाम दिया गया देवीदास ने किया, मनोहर ने किया, रांझा ने किया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि गीत गोविंद जो रचना है, गीत गोविंद को बहुत अच्छे से जो चित्रण का कार्य रहा है, चित्रित करने का कार्य रहा है, वो मानकों का रहा है। तो गीत गोविंद को कौन? मानकों करता है। अब मानकों का नाम है नहीं तो आपको यहाँ पे लगाना होगा डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बसोहली शैली में पूछा गया तो बसोहली शैली का चित्रण गीत गोविंद का मानकों के द्वारा किया जाता है। सही जवाब डी के साथ बनाइए मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही डाटाडाट का उद्भव मानते हैं। बसोहली शैली इसी के साथ आती है, कुल्लू शैली इसी के साथ आती है, राजपूत शैली या फिर मुगल शैली इसके साथ आती है। तो 1730 में जो गीत गोविंद की रचना होती है उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो कौन सी शैली अस्तित्व में आ जाती है? तो उस शैली का नाम बसोहली क्षेत्र होता है, बसोहली शैली होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर से लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं टीजीटी परीक्षा। आप देख रहे हैं 2021 में सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021, अभी लेटेस्ट वाली जो 813 पदों पर भर्ती थी उसमें पूछा गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस? कांगड़ा, गुलेर, दक्खनी, बसोहली। आपको सही जवाब देना है कि गीत गोविंद का जो चित्रण है किस शैली में बढ़िया वाला हुआ है। तो आप जानते हैं कि गीत गोविंद का चित्रण अभी आप मानकों के बारे में देख रहे थे कि बसोहली शैली का बढ़िया चित्रा, तो सही जवाब डी के साथ ही बनेगा। बस केवल क्वेश्चन को घुमाने का ट्रेंड कर दिया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? कांगड़ा, बसोहली, बूंदी और मुगल दिया गया। आपको फिर से राइट आंसर बसोहली ही लगाना होगा। वही बसोहली जिसका बढ़िया वाला संरक्षक कृपाल पाल होते हैं। कौन होता है? कृपाल पाल होते हैं। कृपाल पाल होते हैं, जिसकी स्थापना आप जानते हैं भोगपाल करते हैं। कौन करता है? भोगपाल करते हैं। भोगपाल कब करते हैं? 1565 के आसपास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला
12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान दिया गया मुगल, कोटा, किशनगढ़, बसोहली। आपको बताना है लोक कला पे आधारित शैली, और लोक कला पे एक ही शैली यहाँ पे आधारित है जिसका नाम बसोहली है। तो आपको सही जवाब बसोहली देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। थोड़ा सा जो है सिकाई कर रहा था और इसी के चलते जो है वो वाली क्लास नहीं ले पाया, नहीं तो 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होता, उसका क्रम आज 11 होता। लेकिन दोपहर में 2 बजे के आसपास हमें क्लास देनी है, कौन सी, मॉडल पेपर देना है, याद रखिएगा मॉडल पेपर चलेगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। रसमंजरी का अंकन कांगड़ा में हुआ, गुलेर में हुआ, गढ़वाल में हुआ या फिर बसोहली में हुआ। रसमंजरी का अंकन कौन सी शैली में हुआ है, तो रसमंजरी की अगर अंकन की बात हो तो याद रखिएगा आपको बसोहली ही आंसर्स लगाना होगा। रसमंजरी हो, माखन चोर हो, ये सारी रचनाएं मूल रूप से उसी काल की हैं। जयदेव वाली जो गीत गोविंद है आप जानते हैं, गीत गोविंद मानकुर ने जो है चित्रित किया है, वो भी बसोहली शैली में ही चित्रित किया है। तो ये सब डाट जो है बसोहली शैली के अंतर्गत ही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे पूछ रहा है बसोहली शैली का प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है। पहली ज्ञात और चित्रित पुस्तक पूछना है। नाम दिया गया विनोद राग है, रसमंजरी है, गीत गोविंद है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बसोहली शैली की पहली ज्ञात और चित्रित पुस्तक नाम होगा रसमंजरी। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। शैलियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे आप गुलेर शैली देखें तो राजा हरिश्चंद्र 1405 में उसे इस्टेब्लिश कर देते हैं, और ये कब आती है तो आप बसोहली शैली देखते हैं कि 1565 के आसपास आती है। तो शैलियाँ तो खूब सारे हैं और खूब सारे कलाकार भी हैं, लेकिन हर जगह एक कलाकार हर जगह काम भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित हुई। अभी जस्ट आपने देखा कि कांगड़ा शैली की है, बसोहली की है, गुलेर की है या फिर किशनगढ़ की है, और वही रसमंजरी के बारे में पूछा जा रहा है जो बसोहली शैली की पहली ज्ञात चित्रित पुस्तक मानी जाती है। तो आपको पुनः बसोहली शैली ही आंसर देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 14 नहीं 15 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि जो पूरा बसोहली शैली पे आधारित रहा है। बसोहली शैली वही जो लोक कला से आधारित शैली होती है, 1929 में जिसकी खोज ही करते हैं। आप जानते हैं राधा कृष्ण गीत गोविंद का चित्रण बहुत बढ़िया से जहाँ पे हुआ है, मानकू ने किया है, वो है बसोहली शैली। राजा भोपाल जिसे 1565 में एस्टेब्लिश करते हैं, वो है बसोहली शैली। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।